सभी भाइयों का सादर अभिनंदन कर रहा हूं। देखिए, आज आप लोगों को यहाँ पर एकत्रित करने का जुनून आपके बीच से तिवारी जी के अंदर आया, आपके कॉलोनी से, आप यहीं पे रहते हैं। ये इसलिए आया क्योंकि आज परेशानियां आप लोग सब जानते हैं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी लोगों को महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ रहा है। सही बात है ना ये? दूसरी बात यह है कि नौकरी नहीं रह गई है, ये सही बात है। हाँ जी। तीसरी बात यह है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई अच्छी सुविधा नहीं है और बहुत महंगी पढ़ाई हो गई है, ये सही है। पूरी कॉलोनी के अंदर एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है जहां पे परिवार के किसी सदस्य का इलाज कराया जा सके। है सुविधा? इस वार्ड में जो महिलाएं हैं वो रात को अगर निकलती हैं तो मुझे नहीं लगता कि चारों तरफ जो ये एरिया है कहीं से सुरक्षित है। नहीं है ना सुरक्षित? नशाखोरी कॉलोनी के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। सही है ना ये बात? गलियां बनती हैं फिर तोड़ दी जाती हैं सीवर के बहाने, फिर एक साल 6-6 महीने बीत जाता है, दोबारा गलियां नहीं बनती। सही बात है ना ये? जो जरूरतमंद हैं पीले राशन कार्ड के, उनको पीला राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, और जो जरूरतमंद नहीं है उनको मिला हुआ है। सही बात है ना ये? राशन कार्ड बनवाने के लिए जब हम जाते हैं, मान लीजिए किसी का राशन कार्ड नहीं बना है या किसी को अपने बच्चे का नाम उसमें दर्ज कराना है, तो उसके लिए बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और वो जो मुफ्त का काम है उसके लिए भी 200-400, 500, 1,000-500 रुपया खा लेते हैं, फिर भी काम आसानी से नहीं होता। सही है ना? उसके बाद आ जाइए कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो घर की ऐसी छोटी मोटी कागज हैं, जन्म प्रमाण पत्र, यहां तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जाने पर भी पैसे देना पड़ता है, धक्के खाना पड़ता है। वहां भी दया नहीं दिखाते हैं कि एक आदमी मर चुका है और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनना है, उसके लिए भी परेशानियां झेलनी पड़ती है, उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, फिर भी धक्के खाने पड़ते हैं उसके बाद भी। ये सारी बातें सही है कि नहीं सही है? तो क्या आप लोग चाहते हैं कि ये सब समस्याओं का समाधान हो जाए? देखिए, 10 से 15 मिनट का समय हम लेंगे और जितने भी लोग यहां पे बैठे हैं, ना यहां पर हिंदू मुस्लिम की बात हम करेंगे, ना यहां जाति की बात करेंगे, और ना यहां किसी प्रकार के विरोधाभास की बात नहीं होगी। किसी पार्टी से हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध है महंगाई खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, बलात्कार बंद होना चाहिए। इन सब चीजों से हमारी लड़ाई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा की। देखिए, जब आप लोग, हम लोग किसी दफ्तर में जाते हैं, ध्यान से सुनिए बात को, जब हम किसी दफ्तर में जाते हैं तो 8वीं 10वीं पास एक क्लर्क बैठा होता है। अफसर भी नहीं, अफसर तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। जब हम दफ्तर में जाते हैं तो एक क्लर्क बैठा होता है, वो हमें दौड़ाता रहता है। वो सिर्फ इसलिए दौड़ाता रहता है क्योंकि हम भी शिक्षित नहीं हैं, और अगर हम शिक्षित हैं तो अल्प शिक्षित हैं, और हम शिक्षित हैं उसके बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर जो भगत सिंह की उत्तेजना है वो बाहर नहीं निकल रही है। उसका कारण है भ्रष्टाचार।
तो देखिए, जिस पार्टी का आज हम प्रचार करने आए हुए हैं, शायद आप लोगों को पता होगा कि इस पार्टी की सरकार दिल्ली में 3 बार बन चुकी है। दिल्ली वालों ने लगातार 3 बार सारी सीटें दे दिया। एक भी सीट न बीजेपी पाई, न कांग्रेस पाई, कोई पार्टी नहीं। 2-4 सीटें तो इधर उधर हो ही जाती हैं जहां 150 सीट होता है। ऐसा क्यों हुआ? एक बार टोपी दे दो, सबको लगा लें। देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी है, ये इसलिए काम करती है कि जैसे डीपीएस स्कूल है, हम में से कोई ऐसा आदमी नहीं बैठा होगा जो अपने बच्चे को डीपीएस में पढ़ा रहा होगा। है कोई? और मैं ये मान के चलता हूं कि हम लोगों की औकात भी नहीं है कि वहां पे अपने बच्चे का एडमिशन करा सकें। आम आदमी पार्टी हर कॉलोनी में एक ऐसे सरकारी स्कूल को खोलती है जिसमें प्राइवेट स्कूलों से बेहतर शिक्षा मिलती है। जिस एयर कंडीशन कमरे में हम नहीं रह पाते हैं, ऐसे एयर कंडीशन कमरे में हमारा बच्चा पढ़ता है। उसमें 1 भी रुपया फीस नहीं लगता है। बच्चे की बचपन से लेकर के और ग्रेजुएट होने तक, यानी बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, एलएलबी, पीएचडी, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, जितनी भी पढ़ाइयां होती हैं, सारी पढ़ाइयां मुफ्त में अरविंद केजरीवाल सरकार करवाती है, आम आदमी पार्टी करवाती है। मुझे लगता है कि अगर शिक्षा मजबूत हो तो नौकरी जरूर मिलेगी। सही बात है ना? ये अगर अच्छी पढ़ाई होगी तो अच्छी समझ आएगी। जब अच्छी समझ आएगी तो वो आदमी एक अच्छा नागरिक होगा, और जब एक अच्छा नागरिक होगा, हर कोई अच्छा नागरिक हो जाएगा, तो बिजनेस होगा, वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। अगर वो बच्चा भैंस भी पालेगा ना, भैंस, तो वो भैंस का भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन, व्यापारी बनेगा, जो पढ़ेगा लिखेगा। अगर वो बच्चा पढ़ लिख करके बिस्कुट नमकीन की फैक्ट्री लगाएगा, तो आज लेज वाली चिप्स खाते हैं 20 रुपए की, 1 आलू के बराबर वजन नहीं होता है ना? 1 आलू आप रख लो और 20 रुपए की एक लेज चिप्स की पैकेट ले आइए, दोनों को तराजू में रख लीजिए, दोनों तरफ 3-4 पैकेट 1 आलू के बराबर हो जाएगी। तो 1 आलू 70-80 रुपए का बिक रहा है। वो इसीलिए कि एक पढ़ा लिखा वहां पे जो बच्चा है, वो उस आलू से एक बेहतरीन